नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देवबंद तक पहुंचा ज्ञानव्यापी का मुद्दा, अधिवेशन में एकत्र हुए देश भर के उलेमा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले बटन दबाने पर वोट नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ बोली बीजेपी ने ओबीसी को धोखा दिया, 12.5% तक ही आरक्षण मिला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूरे एमपी में होगा ओबीसी संवाद, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की करेंगे अपील। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले भारत के मुसलमानों आप वोट से हुकूमत नहीं बदल सकते लेकिन ये काम कर सकते हैं। दोस्तों क्या कहा है उन्होंने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनाव में भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देवबंद तक पहुंचा ज्ञानव्यापी का मुद्दा, अधिवेशन में एकत्र हुए देश भर के उलेमा। जी हाँ दोस्तों, देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बनी ज्ञानव्यापी को लेकर मस्जिद की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के देवबंद तक पहुंच गई है। देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ रहे विवाद, कॉमन सिविल कोड और मुल्क के वर्तमान हालात को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिवसीय इजलास ईदगाह के मैदान में शनिवार को शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि देश के कोने कोने से करीब 4000 से ज़्यादा प्रमुख उलेमा शिरकत कर अहम मुद्दे पर यहां चर्चा करते हैं और इस अधिवेशन के दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में देश भर के दिग्गज उलेमा और गवर्निंग बॉडी के सदस्य देशव्यापी प्रमुख समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईदगाह मैदान के बीचों बीच तकरीबन 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले पंडाल के नीचे यह अधिवेशन चल रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले बटन दबाने पर वोट नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए ईवीएम का मॉक पोल किया गया और इस मॉक पोल में एक मशीन जिसे प्रशासनिक अफसर सही बता रहे थे वो गड़बड़ निकली है। मशीन में 3 नंबर के बटन को कांग्रेस नेता ने 3 बार दबाया लेकिन वोट नहीं हुआ। एक अन्य युवक ने भी प्रयास किया लेकिन वोट गिरने की आवाज नहीं आई, जबकि अन्य सभी बटन सही थे। इसके बाद जब तीसरे युवक ने जोर से बटन दबाया तो वोट गिर गया। इस पर वहां विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने ईवीएम की शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये तो गड़बड़ मशीन है जिसे यहाँ सही मशीनों में रखा गया है। इसके 3 नंबर बटन पर जिस भी पार्टी का चिन्ह होगा वहां तो वोट गिरेगा ही नहीं। विरोध को देखते हुए वहां मौजूद अफसरों ने उसे बदलने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि काफी समय से ये चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए प्रशासन हर स्तर पर सावधानी बरत रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ बोले बीजेपी ने ओबीसी को दिया धोखा, 12.5% ही आरक्षण मिला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी ने ओबीसी को आरक्षण में धोखा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को मीडिया से कहा कि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार किया। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के 875 पद हैं और इसमें ओबीसी को 98 पद ही मिले हैं, जो कि 11.2% है और 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य का एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला है। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष के 313 पद हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे एमपी में होगा ओबीसी संवाद, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की करेंगे अपील। जी हाँ दोस्तों, आगामी चुनाव के गणित को लेकर पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हैं। ओबीसी को साधने के लिए इंदौर में भी कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस जल्द प्रदेश भर में ओबीसी संवाद कराएगी और ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इस संवाद में ये विषय रखा जाएगा कि जिन ओबीसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो बीजेपी का बहिष्कार करें, चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दें। भाजपा की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए लगातार ओबीसी की सुविधाओं को समाप्त करके राजनीतिक साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग अब ओबीसी संवाद के द्वारा भाजपा एवं आरएसएस की ओबीसी विरोधी नीतियों के खिलाफ तथ्यात्मक बिंदुओं एवं वोट के आधार के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी बोले भारत के मुसलमानों आप वोट से हुकूमत नहीं बदल सकते। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बड़ी बात कही है उन्होंने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के मुसलमानों से इस बात की अपील करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में अपने नुमाइंदों को जरूर वोट करें। ओवैसी ने इस वीडियो में देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस से कामयाब हो गए तो क्या होगा। जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐलान में ये दीवाना अकेला आपकी दुआओं में खड़ा हो जाता है तो हमें पार्लियामेंट में सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 हैं, मगर अगर एक दीवाना खड़ा हो जाता है तो सबके सामने ये मिजाज गर्मी आपको पैदा करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अपील की है असदुद्दीन ओवैसी ने कि अपने नुमाइंदों को जरूर जिताएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोजगार देने की बजाय केंद्र छीन रही नौकरियां, राहुल गांधी बोले याद रखे यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी नौकरियां छीन रही है और ये काम उसको महंगा पड़ेगा। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार नई नौकरियां नहीं दे रही लेकिन बची हुई नौकरियां छीनने में जरूर सक्षम है। याद रहे यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ देगा। इनके भविष्य को बर्बाद करना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि रेलवे में 90,000 पदों पर नौकरियां मिलने की संभावना समाप्त हो गई हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसी मुद्दे पर सरकार पर हमला किया और कहा कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और करोड़ों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी। अब रेलवे में 50% नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। 91,629 पदों पर अब भर्ती कभी नहीं होगी। गांव के शहर तक युवा रेलवे और सेना की भर्ती के लिए दिन रात जुटे हैं, मगर मोदी सरकार में भर्ती की उम्मीदें खत्म है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी फिर अपनी ही सरकार पर बरसे, पूछा 60 लाख पद खाली, कहां गया बजट। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देश में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इस पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, अब बीजेपी सांसद ने भी अपनी ही सरकार से बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र में विभिन्न विभागों समेत सेना, पुलिस, स्वास्थ्य आदि विभागों में खाली पड़े पदों की संख्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहा गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था ये जानना हर नौजवानों का हक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के सदन में किए दावों को अखिलेश यादव ने बताया झूठ, कहा जनता महंगाई व बेरोजगारी से है त्रस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में किए गए दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इसके गवाह हैं और प्रदेश की जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। महिलाएं असुरक्षित हैं। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था लेकिन सरकार से उन्हें धोखा ही मिला। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई। भाजपा सरकार में भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और दरोगा भर्ती में धांधली व घोटाला हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं और सरकार भर्ती क्यों नहीं रद्द कर रही है, ये बड़ा सवाल है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। दर्जन भर से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया है। प्राइमरी शिक्षा और मिड डे मील योजना को सरकार ने बर्बाद कर दिया। भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं होने देना चाहती है और प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है यह फव्वारा, 30 मई को देश के सामने आ जाएगा सच, जारी होगा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिद के अंदर फव्वारा है यह शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ जारी करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था और इस पत्र में मांग की गई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसे वीडियो और फोटो सार्वजनिक उसके ना किए जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई
संस्थाओं के नाम गिनाकर बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कहा कि वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गत 8 वर्षों में संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि IIT, IIM, LIC, भेल, NID, बार्क, एम्स, इसरो, सेल जैसी कई सारी संस्थाएं नेहरू जी की संस्था निर्माता थे इनके, और उन्होंने हमारी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। राहुल गांधी ने इस दौरान दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। भारत को अब भारत जोड़ो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। कमलनाथ ने जताई पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका, बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही आरोप शुरू हो गया है। PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना सकती है, चुनाव में जन धन बल दुरुपयोग हो सकता है, और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस चुनाव में भी खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की है। पूर्व CM कमलनाथ जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भोपाल में उनकी मूर्ति पर नमन करने आए थे, और उनके साथ पूर्व CM दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी थे। उस दौरान उन्होंने खास बातचीत में ये बात कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार बना गुजरात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह के निकट एक कंटेनर से 56 किलो मादक पदार्थ की बरामदगी को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात अब मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ ड्रग्स बन गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को लेकर भी सवाल किया और कहा कि दोनों शीर्ष नेताओं को अपने गृह प्रदेश की इस स्थिति के बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात के तट से जुलाई 2017 में पहली बार मादक पदार्थ की बरामदगी की रिपोर्ट आई। जनवरी 2020 में गुजरात में 175 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन बरामद की गई, और ये सूची अभी बहुत लंबी है। अभी बृहस्पतिवार को 56 किलोग्राम मादक पदार्थ पकड़ा गया। खेड़ा ने दावा किया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,75,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स आए और नहीं पकड़े गए, यानी 25 टन मादक पदार्थ बाजार में फैल गया। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने घोषणा की थी कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई मादक पदार्थ नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर बृहस्पतिवार को बरामद किया गया मादक पदार्थ कैसे आया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेनिंग लेकर भाजपा का मुकाबला करेगी कांग्रेस की सोशल मीडिया आर्मी, और कैंपेन की हो चुकी है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और उसके सहयोगियों को पछाड़ने की कोशिश में कांग्रेस ने पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने के लिए अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने का फैसला लिया है, और इसी उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया टीम 28 मई से यहां नागपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सोशल मीडिया शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर के बारे में जानकारी देते हुए MPCC महासचिव और राज्य सोशल मीडिया सेल के प्रमुख विशाल मुत्तेमवार ने कहा कि शिविर में पहले दिन स्थानीय विधायक, सोशल मीडिया सेल के राज्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर के कुछ हफ्ते बाद नागपुर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक, अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक हो रही है। बैठक में लगभग सभी विधायक पहुंचे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। कार्यालय के बाहर विधायकों की गाड़ियों का जमावड़ा भी लग गया है। अचानक बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही सपा ने बड़ा दाव चलते हुए RLD प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था। नाम डिंपल यादव का चल रहा था, बात भी फाइनल हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर
तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम आगे कर दिया। ऐसे में सपा की तरफ से कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली के नाम पर मोहर लग गई और ऐसा माना गया कि समाजवादी पार्टी वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ 2024 के चुनावों को साधना चाहती है। शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद तमाम तरह की संभावनाओं को खारिज करने के लिए जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिससे गठबंधन पर भी असर न पड़े और बीजेपी को भी कोई खेल करने का मौका न मिले। वैसे बुधवार को चुनाव आयोग की तरफ से 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। इसमें यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव आपात बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 सालों में 2000 रुपए वाले 2,44,000 करोड़ के नोट बाजार से गायब, आरबीआई ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन में भारी कमी आई है। आरबीआई ने साल 2021-22 के लिए अपना सालाना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि 2020-21 में कुल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए को नोटों की हिस्सेदारी 17.3% थी, जो घटकर 13.8% रह गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में ये 5,47,952 रुपए वैल्यू के 273.98 करोड़ 2000 रुपए के नोट की संख्या सर्कुलेशन में थी, जिसकी कुल नोटों की सर्कुलेशन 22.6% हिस्सेदारी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी करने वाली पूर्व सीएम उमा भारती को अनोखा न्योता दिया गया है। उन्हें उनकी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ लेटर भेजने के दौरान शामिल होने के लिए कहा गया है और ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, मगर इंदौर में कांग्रेस ने उमा भारती को ये न्योता दिया है। बिहार, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी को लेकर लगातार पूर्व सीएम उमा भारती अपनी सरकार को बार बार चुनौती दे रही हैं। कहीं वो खुलेआम शराब दुकान पर पत्थर फेंकती तो कहीं विरोध प्रदर्शन करती हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एवं एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने पूर्व सीएम की भावना को देखते हुए उन्हें इंदौर जिले में आने का न्योता दिया। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने लेटर भी लिखा है कि पूर्व सीएम उमा भारती इंदौर आकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर शिवराज सरकार को आगामी सोमवार को भेजे जाने वाली चिट्ठियां संभागायुक्त को शराबबंदी के मामले में सौंपे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में अशोक गहलोत का बीजेपी परिवार बोले, सोशल मीडिया के जरिए की गई नेहरू के खिलाफ निम्न स्तरीय बातें। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पूर्व पीएम राजीव गांधी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो निम्न स्तरीय बातें सोशल मीडिया के जरिए की गई हैं, आप सोच सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हरकतें होती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में टीमें बैठी हुई हैं, हम भी पोस्ट करते हैं तो ऐसे कमेंट आते हैं कि उन्हें पढ़कर भी हम क्या करें। अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति और विचारधारा के आधार पर आप अटैक करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करोगे तो ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी तक कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के छल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर इसे 8 छल बताया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेरा फेरी करती है। भाजपा है तो महंगाई है, अपने फायदा के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी रिक्त पदें हैं, अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, जीडीपी बेहाल, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया उतना 8 साल में ले लिया गया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, पीएसयू सेल पे है, बिजली उत्पादन सेल पे है,
25 एयरपोर्ट बेच दिए गए और सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, न ही इनका विकास से नाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया, सरकारों ने SC ST OBC से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।